Hello, my dear student. This is Dr. Mahipal Chaudhary, Zoology Faculty, CLC Seeker, and today we are going to discuss about your minor test number for Zoology section. Let's see. Here, question number 46. In question number 46, which one is incorrect? Incorrect during restoration of resting membrane potential of membrane at the site of excitation just after generation of a action potential। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा है जो रीपोलराइजेशन स्टेज है उससे रिलेटेड, और उसके लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है या इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो देखना है। पहला दिया हुआ है राइज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू K+N, ये बात तो सही है। दूसरे में दिया हुआ है रिवर्स द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन, रिवर्स हो जाती है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी एज स्टिमुलस इंड्यूस्ड, यानी कि डीपोलराइजेशन की कंडीशंस के कंपैरिजन में, ये बात भी सही है। Na+ डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, लेकिन लिखा हुआ है इनएक्टिवली, इसी वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा होगा? थर्ड वाला। Na+ डिफ्यूज हो सकते हैं आउटसाइड, लेकिन वो कैसे? एक्टिवली, क्योंकि सोडियम पोटेशियम है। एटीपी पंप की बात करें तो वो ओपन होके वो सोडियम को जस्ट 3Na+ जो है उनको आउटसाइड पंप करता है, और इसी वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? थर्ड वाला। इस वजह से 46 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई A to E आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट ऑफ लेगरहैंस, यानी कि पेंक्रियाज से रिलेटेड बात कर रहा है। हैज टू टाइप्स ऑफ मेन सेल। एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पेंक्रियाज की बात करें तो उसमें बोला एक ए सेल और दूसरी बी सेल। ए सेल के लिए बोला सिक्रीट इंसुलिन, तो डेफिनेटली ए सेल। बीटा सेल्स होगी तो ए के लिए बीटा वाला ऑप्शन देखिए, ए से रिलेटेड बीटा का ऑप्शन 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। बी की बात करें तो बी सिक्रीट, जब ए अल्फा सेल होंगी तो डेफिनेटली दूसरी सेल्स जो है वो कौन सा हो सकती हैं? तो बी की बात करें तो बी अल्फा सेल्स होंगी, तो बी अल्फा सेल्स सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। सी के लिए बोला है, बी सेल्स के लिए बोला है कि ये सी को सिक्रीट कर रही है, यानी कि अल्फा सेल्स की बात करें तो ये ग्लूकेगॉन सिक्रीट करवाती हैं, और ग्लूकेगॉन से रिलेटेड भी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। और फिर आगे बोला है डी के लिए, इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या कॉज करता है? डी कॉज करता है। डी का मतलब ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, इसी वजह से इससे रिलेटेड ऑप्शन सेकंड है। और ई की बात करें तो ई हाइपरग्लाइसीमिया, इसी वजह से 47 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। Then question number 48, which of the following does not participate in the formation of brain stem? ब्रेन स्टेम की बात करें तो उसके फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? पॉन्स भी करता है, मेडुला भी करता है, बट डायनसेफेलॉन की बात करें तो डायनसेफेलॉन पॉन्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसी वजह से 48 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है ए नर्व फाइबर ट्रैक्ट कॉल्ड अक्स, नर्व फाइबर ट्रैक्ट कॉल्ड अक्स कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट वाई की बात करें, राइट एंड लेफ्ट वाई की बात करें तो वाइट क्या होगा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाले अक्स की बात करें तो अक्स का मतलब डेफिनेटली यहाँ कॉर्पस कैलोसम होगा। एंड वाई स्ट्रक्चर आर लॉन्गिट्यूडिनली सेपरेटेड बाय जेड की बात करें, वाई कॉर्पस कैलोसम की, कॉर्पस ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक ग्रूव के द्वारा डॉर्सली क्या होते हैं? ये सेपरेट होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको डीप क्लेफ्ट बोलेंगे, और डीप क्लेफ्ट से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड वाला। और इसी वजह से इन दिस अक्स इज कॉर्पस कैलोसम, देन जेड क्या होगा? अक्स की बात करें तो अक्स कॉर्पस कैलोसम अपन ने भी आइडेंटिफाई किया, और क्वेश्चन ने जेड पूछा है तो जेड की बात करें तो जेड डीप क्लेफ्ट होगी, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू Na+ आयंस में। Na+ आयंस की बात करें तो उसके लिए परमिएबल होती है फॉर द टाइम की बात करें तो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम, बिल्कुल ये बात सही है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम, ड्यू फ्रैक्शन ऑफ आवर्स नहीं, बहुत सेकंड एंड थर्ड नहीं, सेकंड आंसर, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए क्या होती है? परमिएबिलिटी होती है इसकी, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 51,
क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है विच मेनिंजेस कम्स इन कांटेक्ट विद ए ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू की बात करें तो डेफिनेटली ब्रेन टिश्यू यानी कि सीएनएस की बात कर रहे हैं तो सीएनएस में चाहे ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, आउटर ड्यूरामेटर, देन अरेक्नोइड, देन सबसे इनर पायामीटर। और पायामीटर की बात करें तो सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट में या जो लेयर सबसे इनर मोस्ट होती है वो कौन सी होगी? पायामीटर। इसी वजह से 51 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर पूछा है विच कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इन सब से रिलेटेड सेंटर प्रेजेंट होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। इसी वजह से 52 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, देन वी कैन कंसीडर दैट मेम्ब्रेन इज इन। मेम्ब्रेन की बात करें जब एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ है तो उस कंडीशन में मेम्ब्रेन जो है वो किस कंडीशन में होती है? पोलराइज्ड स्टेज में होती है, जिसको पोलराइजेशन स्टेज बोलेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। 53 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है द प्रोसेस इन विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड यहाँ फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, इसी वजह से 54 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है इन एन एक्सोनल मेम्ब्रेन वी कंसीडर थ्री साइट ए, साइट बी एंड साइट सी इज पोलराइज्ड कंडीशन। बी के लिए बोला है इन डीपोलराइज्ड कंडीशन एंड सी की बात करें तो सी के लिए बोला है फिर से पोलराइज्ड। जैसे सपोज करो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन, इस एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात करें तो सपोज करो ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। इसके लिए अब आपको देखना है ए की बात करें तो ए के लिए बोला है पोलराइज्ड स्टेज। पोलराइज्ड स्टेज का मतलब बाहर वाली साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल और अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव। बी की बात कर रहा है तो बी के लिए बोला है कि अंदर वाली साइड में तो पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। और सी के लिए बोला है कि ये भी कैसी है? पोलराइज्ड, यानी कि बाहर वाली साइड में तो पॉजिटिव और अंदर वाली साइड में नेगेटिव। अब इनके लिए पूछा है देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट करंट फ्लो। करंट फ्लो की बात करें तो करंट फ्लो डेफिनेटली यहां बी साइड की बात करें तो ये बी साइड है, यहां पे डीपोलराइजेशन की कंडीशन है। यहां के NaVGC की बात करें तो वो ओपन होने की वजह से इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली C to B, आउटर चार्ज का फ्लो C to B, और इनर की बात करें तो वो इनर B to C। ऐसा ऑप्शन देखिए एट इनर साइड C to A, नहीं पहला भी नहीं होगा। एट आउटर साइड B to A नहीं होगा, ये भी गलत। एट इनर साइड B to C, इनर साइड की बात करें तो इनर साइड में B to C, इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड वाला। और आउटर साइड फ्रॉम B to C, आउटर साइड में B to C नहीं होगा, C to B होगा, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। Then question number 56. Why neurons don't have regeneration power? न्यूरॉन्स के अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी इस वजह से नहीं होती क्योंकि लैक ऑफ सेंट्रियोल, उनमें सेंट्रियोल जो है उसकी कमी होती है, एब्सेंट होगा। इनिशियली प्रेजेंट होता है, इस वजह से न्यूरॉन्स डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, आफ्टर बर्थ की बात करें तो उनमें सेंट्रियोल नहीं होता, इसी वजह से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ कंडक्शन इज नॉट अकरिंग इन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन के अंदर किस टाइप का कंडक्शन नहीं होगा? पहला दिया हुआ है जंपिंग टाइप, ये भी होता है साल्टेटरी, उसी को बोलते हैं जंपिंग या लैपिंग टाइप के। और फर्स्ट एंड सेकंड कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस वाला नहीं होगा, इसी वजह से क्वेश्चन ने पूछा है नॉट अकरिंग, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो उनमें करंट फ्लो नहीं होगा। 57 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो इसके अंदर पूछा है fill in the blanks, relay impulses from CNS to skeletal। CNS से skeletal muscles के बीच में relay impulses के लिए जो responsible होगा उसको बोला जाता है somatic। क्या बोलेंगे? somatic neural system। somatic से related दो ऑप्शन दिए हुए हैं, साथ ही आगे बोला हुआ है while they fill in the blanks transmit impulse from CNS to involuntary organ। CNS to involuntary organ की बात करें तो उसके लिए बोला जाता है autonomic neural system, इसी वजह से 58 की बात करें तो इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑब्जर्व करनी है। पहला दिया हुआ सिनेप्टिक वेसिकल्स मूव टुवर्ड्स द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर, ए नर्व इंपल्स अराइज एट एक्सोनल टर्मिनल, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ये भी बाद में आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये भी बाद में आएगा। यानी कि सबसे पहले तो क्या होता है, नर्व इंपल्स जो है वो एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचना जरूरी है, नंबर फर्स्ट पे तो ये होगा। देन सिनेप्टिक वेसिकल्स उसकी वजह से क्या होती हैं, मूव करेंगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ, और उसके बाद में क्या होता है, वो नर्व न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाया जाता है, और इसी वजह से रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड थर्ड इवेंट ये होगी। देन आगे न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होने के बाद में रिसेप्टर से बाइंड अप होंगे, और सबसे लास्ट में क्या होते हैं, ओपनिंग ऑफ ए एलजीसी लिगेंड गेटेड चैनल, चाहे क्लोराइड के हो या फिर सोडियम के, डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर पे, इसी वजह से सबसे लास्ट में ये। अब ऐसे सीक्वेंस जिसके अंदर सबसे पहले 3 फिर 1, थर्ड और फर्स्ट से रिलेटेड 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। देन 5 की बात करें तो 5 नंबर को ये दिया हुआ, यानी कि 3 नंबर पे 5 आएगा, यानी कि सेकंड आंसर की बात करें तो करेक्ट सीक्वेंस आएगी 5, देन सेकंड, और देन सबसे लास्ट में 4। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा एसोसिएशन एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, एसोसिएशन एरिया इंटरसेंसरी एसोसिएशन ओनली, नहीं, ओनली इंटर एसोसिएशन नहीं, मेमोरी एंड इंटर एसोसिएशन ओनली नहीं, मेमोरी ओनली नहीं, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, बिल्कुल फोर्थ आंसर जो है ये करेक्ट होगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो 60 का आंसर फोर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 61 विच इज करेक्ट अबाउट सेरेब्रम क्रॉस सेक्शन। सेरेब्रम का क्रॉस सेक्शन आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें क्या होगा, तो डेफिनेटली आउटर पार्ट तो ग्रे होता है और इनर पार्ट कैसा होगा, व्हाइट। इसी वजह से पहले ऑप्शन में दिया हुआ है पेरिफेरल पार्ट ग्रे एंड इनर पार्ट की बात करें तो इनर पार्ट व्हाइट, और इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी वजह से 61 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है द कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज फास्टर इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, बिल्कुल सही बात है, माइलिनेटेड या मेडुलेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन फास्ट होता है। साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस टेक्स प्लेस इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, ये बात भी बिल्कुल सही है, और फास्ट होने का रीजन इसी वजह से होता है क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में साल्टेटरी कंडक्शन जंपिंग के द्वारा क्या होता है, फ्लो करता है, इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कंसीडर करेंगे, और इसी वजह से करेक्ट एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट, इसी वजह से 62 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है along with a hypothalamus limbic system is involved in, लिम्बिक सिस्टम किसमें इन्वॉल्व होता है हाइपोथैलेमस के साथ मिलके, तो पहला दिया हुआ थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन में नहीं, थर्मोरेगुलेशन हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो उसके एसोसिएशन में ये फंक्शन नहीं। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ये ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड फियर, ये बात भी बिल्कुल सही है, मोटिवेशन से रिलेटेड भी ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, इसी वजह से ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा कौन सा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है इन एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इंपल्स ट्रांसमिशन इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में रीजन में बोला है इन एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स सिनेप्टिक डिले प्रेजेंट नहीं होता है, सिनेप्टिक डिले सिनेप्स की वजह से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो उसके अंदर सिनेप्टिक डिले क्या होती है, एब्सेंट, इसी वजह से फास्ट होता है, विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ, नहीं ये तो डिक्रीज करता है सिनेप्टिक डिले, तो इसी वजह से रीजन की बात करें तो ये इनकरेक्ट यानी कि फॉल्स, और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ए ट्रू एंड आर फॉल्स से रिलेटेड थर्ड, इसी वजह से 64 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा द न्यूरॉन्स ऑफ एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड द एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू ए पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन व्हिच आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम, दीज ऑर्गन्स कॉल्ड, ऑल्फैक्टरी लोब से रिलेटेड बात कर रहा है ये,
ऑल्फैक्शन से रिलेटेड। और ऑल्फैक्टरी लॉब की बात करें तो डेफिनेटली ये फॉरब्रेन की पार्ट होते हैं, और फॉरब्रेन में सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लॉब। और ऑल्फैक्टरी लॉब की बात करें तो उसका ये पार्ट है फूला हुआ स्वॉलन पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, और पीछे वाला ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब वाला जो पार्ट है ये, इससे यहां से न्यूरॉन्स जो है वो नेजल चैम्बर के अंदर ऐसे एपिथेलियम जो होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम उससे एसोसिएटेड होंगे, और इसी वजह से ऑल्फैक्टरी बल्ब की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर। और ऑल्फैक्टरी लॉब्स जो है ये एसोसिएटेड भी होते हैं लिम्बे के सिस्टम से। देन क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है इन ब्रेन थैलेमस विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग इज wrapped बाई। तो ये सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए जो रिले सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है या मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है और इसको wrap करके रखा जाता है सेरेब्रम के द्वारा, और इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ। इसी वजह से 66 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स ड्यू टू। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स क्यों होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं, आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल इसी वजह से होता है। आयंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होता है, और इसी वजह से न्यूरॉन्स क्या होती हैं? पोलराइज्ड स्टेज में होते हैं, और वो एक्साइटेबल स्टेज, एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है फंक्शनल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स इज ड्यू टू। पहले ऑप्शन में दिया हुआ जॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। जॉइंटली न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जॉइंट कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसी को बोला जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम, और इंटीग्रेटिव सिस्टम है वही फंक्शनल सिंक्रोनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इसी वजह से 68 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट। एंटीरियर लॉब से क्या क्या सिक्रीट? एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, बिल्कुल सही है। ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन ये भी होगा। टीएसएच, एडीएच, एडीएच की बात करें तो ये नहीं होगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ऐसे ही ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड ऑप्शन आपको ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 69 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट एक्ट बाय सेकंड मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर किसमें जनरेट नहीं होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, उनमें सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होता, बिकॉज ऑफ सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करते हुए वो इंट्रासेलुलर या जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड अप हो सकते हैं। तो ग्लूकेगॉन जो है ये तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर से बाउंड अप होके और सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है, एपिनेफ्रिन भी करता है, एफएसएच भी करता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइडल नेचर का हार्मोन होता है, और इसी की वजह से ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं, ये तो खुद ही सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाउंड अप होगा। इसी वजह से 70 का आंसर होगा फोर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉर्ड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। पहला बोला है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एएनएफ की बात करें तो एट्रिया की वॉल से सिक्रीट होता है, बीपी को डिक्रीज करवाएगा, हाई बीपी की कंडीशन में सिक्रीट होता है। एमएसएच की बात करें मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड से इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, बिल्कुल। और टीसीटी की बात करें तो रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, थायरोकैल्सिटोनिन की बात कर रहा है। और ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे तो ऐसी मैचिंग आपको मिलेगी जिसके अंदर ए के अंदर सेकंड, ए के अंदर सेकंड, दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी के अंदर थर्ड, ए के ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में 4 और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल से रिलेटेड आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो ऑप्शन है वो ऑब्जर्व करना है। यहां क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ हाइपोथैलेमस की बात करें तो इससे सिक्रीट होता हुआ ए की बात करें तो ए डेफिनेटली क्या होगा? GnRH। ए की बात करें तो ए GnRH, चारों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इससे तो आंसर डिसाइड नहीं होगा।
फिर बी की बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट करवाया जा रहा है बी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा या तो एफएसएच या फिर एलएच, तो फीमेल के अंदर एफएसएच और एलएच सिक्रीट करवाए जाएंगे और एफएसएच और एलएच से रिलेटेड ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है केवल सेकंड, तो आंसर तो इसी से कंफर्म हो गया कि बी की बात करें तो ये बी क्या होगा, एफएसएच और एलएच हो सकता है। और कॉमन सेंस की बात है, ये जाके एक्ट करते हैं किसके ऊपर है, जो ओवरी वाला पार्ट है उसी के ऊपर, और ओवरी की बात करें तो उसके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स की बात करें तो सी क्या हो सकता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो सकते हैं, ये बात भी सही है। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये डेफिनेटली क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक देगा एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक भी प्रोवाइड करवाता है, इस वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और साथ ही किसके ऊपर एक्ट करते हैं, यूटेरस भी, इसी वजह से 72 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है बबलू हैज मालफंक्शनिंग ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लेगर हैंड्स। बीटा सेल्स की बात करें तो उन बीटा सेल्स से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन। कॉमन सेंस की बात है, बीटा सेल्स की मालफंक्शनिंग बताई है, और इसी वजह से बीटा सेल्स की मालफंक्शनिंग का मतलब इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा, लो, और लो इंसुलिन से रिलेटेड ऑप्शन दिए हुए हैं दो। उसके बाद में जब इंसुलिन लेवल लो होता है तो डेफिनेटली ग्लूकोज लेवल क्या होता है, हाई होता है, लेकिन आगे बोला है ग्लूकेगॉन ग्लूकोज, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन इन हिज ब्लड आफ्टर ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से रिच उसका फूड है या फूड के सोर्स है या फिर उसने खाना खाया है, उस कंडीशन में ग्लूकेगॉन की बात करें तो कॉमन सेंस की बात है, ग्लूकेगॉन का लेवल क्या होगा, उसमें लो ही होगा, और इसी वजह से ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है डी वाला, और 73 के अंदर डी वाला ऑप्शन दिया हुआ फोर्थ में, इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 73 का फोर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो इसमें पूछा है मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर डिफेंस कैपेबिलिटी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस करता है, बातें सही है। इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, ये बात भी सही है। थायरोक्सिन की बात करें या हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, ये बात भी सही है। प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड, थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये बात भी सही है। थायरोकैल्सिटोनिन के द्वारा ब्लड कैल्शियम रेगुलेट करने का काम भी किया जाता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स and calcium ion balance is also influenced by thyroid hormone। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आयंस को, थायराइड हार्मोन का मतलब यहां पे अपन मेनली कंसीडर करेंगे किसको, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आयंस को बैलेंस करने में तो किसका रोल होता है, थायरोकैल्सिटोनिन का रोल होगा, जबकि यहां बात की जा रही है किसके लिए, थायरोक्सिन के रेफरेंस में मेनली, इसी वजह से डी को सही कंसीडर नहीं करेक्ट किया जाएगा। ऑक्सीटोसिन कॉज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो उनके द्वारा मिल्क लेट डाउन हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोला जाता है, इसी वजह से। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ए बी सी ओनली, ए बी सी ओनली नहीं, ई भी करेक्ट है, ए बी ई ओनली नहीं, ऑल एक्सेप्ट डी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट है। तो डी के अलावा सारे स्टेटमेंट जो हैं ये क्या होंगे, करेक्ट, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर करेंगे थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, पाइलो इरेक्शन, इंक्रीज हार्ट बीट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, स्वेटिंग, विच ऑफ द अबव आर इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन होता है, उसकी वजह से अलर्टनेस बढ़ती है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, प्यूपिल की बात करें तो डायलेट करता है। पाइलो इरेक्शन भी होता है, इंक्रीज हार्ट बीट रेट भी होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है, और स्वेटिंग भी इमरजेंसी की कंडीशन में होता है, इसी वजह से बी की बात करें ऑल एक्सेप्ट बी से रिलेटेड आंसर आएगा, इसी वजह से 75 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है फॉलोइंग लेयर्स आर प्रेजेंट इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर टू आउटर बताना है। इनर टू आउटर की बात करें तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो जोना रेटिकुलरिस, देन जोना फेसिकुलेटा, देन जोना ग्लोमेरुलोसा, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, इसी वजह से 76 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला।
देन 77 की बात करें तो मेसेंचिमल का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ साइट एंड हार्मोन्स। एट्रियल वॉल की बात करें तो उससे एएनएफ सीक्रेट होता है। थायराइड हार्मोन की बात करें तो थायराइड हार्मोन के बतौर T3 T4 या फिर थायरोकैल्सिटोनिन हो सकता है। पैराथायराइड हार्मोन की बात करें तो PTH, और जीआईटी की बात करें तो CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, पेंक्रियोजाइमिन, GIP गैस्ट्रिन, या फिर सिक्रेटिन की बात करें तो ये सिक्रेटिन हार्मोन होगा। अब ऐसी मैचिंग जिसमें ए की बात करें तो ए में फर्स्ट ए की ऑप्शन दिया हुआ है, बी की बात करें तो थर्ड, सी में 2 एंड डी में 4। 77 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन 78 के लिए पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ऑब्जर्व करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ जीआईटी सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, सही बात है, जीआईटी से पेप्टाइड हार्मोन ही सीक्रेट होते हैं। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट से हार्मोन, सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू या ऑर्गन्स की बात करें तो उनके द्वारा भी ये हार्मोन्स या केमिकल मैसेंजर जो है वो सीक्रेट करवाए जा सकते हैं। हार्मोन्स रिसेप्टर आर लोकेटेड इन और ऑन टारगेट टिश्यू ओनली, ये बात भी सही है। और हार्मोन्स आर जनरली एंटीजेनिक इन नेचर, एंटीजेनिक नहीं बोलेंगे। हार्मोन्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होंगे, और इसी वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रेफर करेंगे कौन सा वाला, फोर्थ वाला। इसी वजह से 78 की बात करें तो 78 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 79 में मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। पहले मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन, आइडोथायरोनिन्स और एमिनो एसिड डेरिवेटिव। तो मैच कर दीजिए। एमिनो एसिड डेरिवेटिव की बात करें उससे रिलेटेड, आइडोथायरोनिन्स की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ट्राई या टेट्रा आइडोथायरोनिन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइल, एल्डोस्टेरोन, ये सारे क्या हैं, स्टेरॉयडल नेचर के हार्मोन्स हैं। और साथ ही एमिनो एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो कॉमन सेंस की बात है एपिनेफ्रिन। और पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करें तो उनके लिए मैच कर दो पिट्यूटरी हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और ऐसी मैचिंग जिसमें ए में 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ है और फिर बी में 3 दोनों में दिया हुआ है। सी की बात करें तो सी में 2 एक ऑप्शन और डी में 1 दिया हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड। इसी वजह से 79 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है स्टेरॉइड हार्मोन इज टिपिकली अलर्ट द एक्टिविटी इट्स टारगेट सेल बाय चेंजिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स, entering the cells and altering gene expression, activation of IP3 and conversion ATP to CAMP। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की बात करें तो उसको चेंज नहीं करता है, ये तो क्या करता है सेल के अंदर एंटर करते हुए जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो उसके द्वारा अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ना ही सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा, चाहे आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो या फिर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच बाइंड्स टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो हैं उनसे बाइंड अप होते हैं जो स्टेरॉयडल नेचर या फैट सोल्यूबल हार्मोन होते हैं वो, और उससे रिलेटेड ऑप्शन में देखना है कोर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, ग्लूकेगॉन नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं, एफएसएस नहीं, प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन भी होगा और एल्डोस्टेरोन भी होगा। और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है 5 से रिलेटेड सेकंड। इसी वजह से 81 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 82 के लिए पूछा है कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम। कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन्स की बात करें यानी कि फैट सोल्यूबल हार्मोन की बात कर रहा है, और फैट सोल्यूबल हार्मोन्स की बात करें तो ये कहां से रिलीज होंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एड्रिनल मेडुला। मेडुला से तो स्टेरॉयडल नेचर के नहीं, जैसे एपिनेफ्रिन वगैरह है, नॉर एपिनेफ्रिन वो सीक्रेट होते हैं, ये नहीं, वो स्टेरॉयडल या कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन नहीं है। बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो मेडुला से नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हो सकते हैं, चाहे एल्डोस्टेरोन हो, चाहे कॉर्टिसोल हो, चाहे सेक्स स्टेरॉइड हो। टेस्टिस एंड ओवरी की बात करें तो उससे भी इसी वजह से सी एंड डी से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है 4, और इसी वजह से 82 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट ए सर्टेन हार्मोन्स डियर सोर्स ग्लैंड्स हैं एंड वन मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ऑन द बॉडी इन ह्यूमंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर द 3 ब्लैंक्स हैं ए बी एंड सी। ए बी से रिलेटेड आपको बातें देखनी है।
ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड ए जो सिक्रीट करवा रही है एस्ट्रोजन, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो एस्ट्रोजन का मेन सोर्स कौन होता है? ओवरी, और ओवरी से रिलेटेड दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट और थर्ड। फिर बी को आप ऑब्जर्व करो, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लेगरहैंस। अल्फा सेल्स की बात करें तो उससे सिक्रीट होता है क्या? ग्लूकेगॉन, और ग्लूकेगॉन से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट। और सी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी सिक्रीट हो सकता है, इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन जो है वही कर जाएगा। 83 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ फॉलोइंग इज ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द ग्लैंड्स मार्क्ड एज ए ग्लैंड जो है ग्लैंड की पोजीशन को मार्क किया हुआ है डायग्राम के अंदर। और ए की बात करें तो ये डेफिनेटली थ्रॉट या फिर अपने थायराइड ग्लैंड का जो डॉर्सल व्यू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, इनको लेबलिंग के थ्रू पूछे है कि ये ए क्या होगा, तो डेफिनेटली ए पैराथायराइड ग्लैंड होगा। चूज द ऑप्शन विच इज ए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए along with its फंक्शन। आइडेंटिफिकेशन भी करेक्ट हो और उसका फंक्शन भी करेक्ट हो, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन तलाशना है। यहाँ पे पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, तो थायराइड ग्लैंड नहीं है। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट पीटीएच विच इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल यही सही कंसिडर करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, और पीटीएच से रिलेटेड ऑप्शन है सेकेंड वाला। थर्ड में थायराइड ग्लैंड है, फोर्थ में पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट पीटीएच विच रेगुलेट सोडियम आयन से, नहीं ये भी नहीं। सेकंड आंसर करेक्ट होगा, इसी वजह से 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर पूछा है स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, एब्नॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म, ईटीसी आर सिम्टम्स ऑफ। कॉमन सेंस की बात है, चाइल्डहुड की बात करें तो उसमें थायरोक्सिन की कमी की वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। और हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन इज या आर इनकरेक्ट है। हार्मोन से रिलेटेड आपको ऑप्शन देखना है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, सही बात है ये तो। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ हार्मोन्स एक्ट एज इंट्रासेलुलर नहीं इंटरसेलुलर, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? ये इनकरेक्ट हो गया, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है ना कि इंट्रा की तरह। थर्ड में दिया हुआ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल हाई रिएक्टिविटी की वजह से ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। हार्मोन्स में भी प्रोटीन, स्टेरॉइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड बायोजेनिक एमाइंस, ये बात भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो पूछा है तो सेकंड आएगा, और इसी वजह से सेकंड से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट, इसी वजह से 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। 87 में पूछा है फीलिंग द ट्रिमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, a scared resident of 7th floor of a multi-stored building started climbing down the stairs rapidly. Hormones initiated this action. ये कौन सा हार्मोन इन एक्शंस को इनिशिएट कर रहा होगा? अर्थक्वेक की कंडीशन है, बिल्डिंग जो है उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं, यानी कि बॉडी के लिए इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है। तो उस कंडीशन में एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, थायरोक्सिन नहीं, ए डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन एमिनो एसिड्स, बिल्कुल ये हो सकता है सिक्रेटेड बाय पेरिफेरल पार्ट ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड के पेरिफेरल पार्ट से नहीं, उसके मेडुला वाले पार्ट से सिक्रीट होता है इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन नहीं। तो आंसर क्या जाएगा? 87 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। टायरोसिन एमिनो एसिड जो है उनसे डेरिवेटिव की बात करें तो लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। देन क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो सिलेक्ट द नेम ऑफ द हार्मोन्स टू व्हिच द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड। बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें पिनियल ग्लैंड, तो उससे मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होगा, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन के अंदर। और उसके बाद में आगे प्रेगनेंसी हार्मोन, तो प्रेगनेंसी हार्मोन की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को बोलेंगे। और साथ ही हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन की बात करें तो पैराथा हार्मोन, और साथ ही एंटी डायबिटिक हार्मोन इंसुलिन है, और साथ ही मिल्क लेट डाउन हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन। ऐसे ही करेक्ट आंसर की बात करें तो डेफिनेटली 88 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड वाला।
देन क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरो हाइपोफाइसिस इज करेक्ट। न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन देखना है। इट स्टोर्स द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए हार्मोन को स्टोर करेगा नहीं। इट पुअरली डेवलप्ड एंड फंक्शनल लेस इन ह्यूमन नहीं। इट स्टोर्ड एंड रिलीज हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा, इसी वजह से 89 का करेक्ट आंसर थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है इन दिस फ्लू डायग्राम नेम द केमिकल्स ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में आपको ए बी सी डी जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा यहाँ इनकी सीक्वेंस भी हिंदी और इंग्लिश की तरफ उल्टा सीधा हो गया। चलो कोई नहीं। सबसे पहले डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, बीपी जब डिक्रीज होता है तो ए, किडनी की बात करें तो उससे क्या सिक्रीट होगा, उससे सिक्रीट होता है रेनिन हार्मोन। अब ए की बात करें तो ए रेनिन होगा। रेनिन से रिलेटेड ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फिर आगे बात की हुई है बी के लिए, और ये रेनिन किसके ऊपर एक्ट करता है, सबस्ट्रेट फॉर ए, यानी कि इस रेनिन के लिए सबस्ट्रेट की बात करें तो वो बी होगा। तो डेफिनेटली रेनिन के लिए सबस्ट्रेट की बात करें तो बी क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन, बी की बात करें तो एंजियोटेंसिनोजन। बी एंजियोटेंसिनोजन दिया हुआ है ओनली और ओनली फोर्थ ऑप्शन के अंदर। और सी की बात करें तो कॉमन सेंस की बात है, पहले ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है और उसको लंग से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। और इसी वजह से पहले एंजियोटेंसिन फर्स्ट देन एंजियोटेंसिन सेकंड, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ के अंदर। और इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। इसी के साथ अपना माइनर टेस्ट फोर्थ जो है आपका उसका जूलॉजी सेक्शन अपने यहाँ डिस्कस किया। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और इसी के साथ आप कंटिन्यूअसली बने रहिएगा सीएलसी की टेस्ट सीरीज के साथ। फिर से मिलेंगे किसी नए पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक्स, ऑल द बेस्ट।